गरीब स्त्री की ये 3 बातें गांठ में बांध लो, आपको राजा बनाकर छोड़ेंगे। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल कहानी लेकर के हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बनकर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छे कमेंट करें और हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, तो आइए प्रिय दोस्तों, आपका अधिक समय नष्ट ना करते हुए देखते हैं इस प्यारी सी कहानी की ओर। किसी गांव में एक गंगा सिंह नाम का व्यक्ति रहता था। उसके पास बहुत सारी भैंस और गायें थीं। वह उनका दूध बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। प्रिय दोस्तों, गंगा सिंह जो व्यक्ति था वह बहुत ही चालाक प्रवृत्ति का था। ईमानदारी की कमाई से कभी भी उसका पेट नहीं भरता था, इसलिए वह प्रतिदिन दूध में पानी मिलाकर बेचा करता था। पैसे तो असली दूध के लेता था, लेकिन उसमें पानी मिला देता था। और प्रिय दोस्तों, उस दूध वाले की एक पुत्री थी जिसका नाम भागवती था। वो भी अपने पिताजी की तरह दूध बेचा करती थी। उसके पिता ने उसको पहले ही बता रखा था कि जब दूध दूहने का समय आए तो तुम बर्तनों को साफ करके उसमें पहले से ही पानी डाल के रख दिया करना, जिससे दूध की मात्रा बढ़ जाएगी और लोगों को पता भी नहीं लगेगा। इस प्रकार वो गंगा सिंह भोले लोगों के साथ कपट करके उनको खूब लूटा करता था और किसी को भी इस बात का आभास नहीं होने देता कि वो दूध में पानी मिलाता है। लेकिन प्रिय दोस्तों, क्या होता है, उसी नगर के पास में एक संत की कुटिया थी और वे संत जी लोगों को प्रतिदिन अच्छे उपदेश दे करके उनको सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे। उन महात्मा जी की कुटिया पर लोगों के सत्संग सुनने की भीड़ लगी रहती थी। उनकी कुटिया पर जो भी व्यक्ति एक बार सत्संग सुनने पहुंच जाता, वो हमेशा के लिए सद्मार्ग पर चलने लगता था। तो गंगा सिंह इस बात को भली भांति जानता था, इसलिए उसने अपनी बेटी से पहले ही कह दिया था कि हे पुत्री, तुम हर जगह दूध बेचने जाना, पर उस साधु की कुटिया की तरफ कभी भी दूध देने मत जाना। ये साधु महात्मा उल्टे सीधे ज्ञान सुनाकर लोगों का जीवन बिगाड़ देते हैं। अच्छे खासे धनवान लोगों को बैरागी बना देते हैं। ये तो अपने मन में यही सोचते हैं कि हमने लंगोट चढ़ा ली तो सारा संसार लंगोट चढ़ा ले। अपने पिताजी के समझाने पर बेटी ने कह दिया कि ठीक है पिताजी, मैं ऐसा ही करूंगी, उधर कभी भी दूध देने नहीं जाऊंगी। प्रिय मित्रों, भागवती कई दिनों तक उस तरफ दूध बेचने नहीं गई। एक दिन दूध बेचते बेचते उस भागवती का थोड़ा सा दूध बच गया था, तो उसने अपने मन में सोचा कि क्यों ना साधु की कुटिया की ओर जाकर ये बचा हुआ दूध भी बेच दूं। यही सब सोचकर वो महात्मा जी की कुटिया की ओर चली गई। उस समय कुटिया में उन संत जी के प्रवचन चल रहे थे। महात्मा जी लोगों को समझा रहे थे कि हे संसार के लोगों, जीव को बड़ी ही मुश्किल से ये मनुष्य योनि प्राप्त होती है और उल्टे सीधे व बुरे कर्म करके किसी ने इसे बिगाड़ दिया तो फिर उसे हजारों लाखों जन्मों तक मनुष्य का जन्म नहीं मिलता। जो मनुष्य सच्चाई के रास्ते पर चलकर धन कमाता है, भगवान उस पर सदैव ही प्रसन्न रहते हैं और उसका कभी भी बुरा नहीं होता। और जो व्यक्ति छल कपट बेईमानी करता है तो भगवान उससे उसका मनुष्य जीवन छीनकर पशु पक्षी बना देते हैं। जो दूसरों को धोखा देकर अपना पेट भरता है, उससे नरक की कठोर यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। ऐसा मनुष्य लोक परलोक दोनों जगह ही दुखी रहता है और सच्चा व सज्जन मनुष्य सदैव ही सुखी रहता है और झूठा व्यक्ति जीवन भर कष्ट भोगता है। प्रिय दोस्तों, उस दूध वाले की पुत्री भागवती को उन संत जी के उपदेश बहुत ही अच्छे लगे, इसलिए उसने वो दूध उन संत जी को दे दिया। उसके बाद भागवती ने पूछा कि हे महाराज, सत्य और झूठ का क्या स्वरूप होता है? तब महात्मा जी ने बताया कि हे बेटी, सत्य दूध के समान होता है और झूठ पानी के। जो केवल दूध बेचते हैं वो सच्चे होते हैं, जो केवल दूध बेचते हैं वे सच्चे होते हैं और जो दूध में पानी मिलाकर बेचते हैं वे झूठे होते हैं। झूठ बोलकर धन कमाने से नरक मिलता है और सच्ची कमाई करने वाले पर भगवान सदैव प्रसन्न रहते हुए स्वर्ग प्रदान करते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, महात्मा जी की बातें सुनकर भागवती को सद्बुद्धि आ चुकी थी। वो अपने पिता के साथ अब तक जो करती आई थी, उसे अपनी करनी पर पछतावा होने लगा। तभी उसने अपने मन में प्रतिज्ञा ठान ली कि आज से मैं पिताजी को दूध वाले बर्तन में पानी डालकर कभी भी नहीं दूंगी, ताकि वे दूध में पानी ना मिला सकें। प्रिय दर्शक बंधुओं, अगले दिन क्या होता है
जब वह दूध वाला गंगा सिंह दूध दुहने को बैठा तो उसने अपनी पुत्री भागवती से कहा कि वो बर्तन साफ करके उसे दे दे। वो तो इस बात को जानता था कि बेटी बर्तन धोने के बहाने उस बर्तन में पानी भरकर ले आएगी और उस पानी के ऊपर से मैं उसमें दूध का दोहन कर दूंगा और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि दूध में पानी मिला दिया है। रोज की तरह भागवती ने बर्तन मांजकर अपने पिता को दे दिए, लेकिन रोज की तरह उस दिन बर्तन में पानी नहीं था। दूध धोते समय दूध लेने वाले कुछ ग्राहक उसके पास में ही खड़े थे। तभी गंगा सिंह ने खाली बर्तन देखकर अपनी पुत्री से इशारे में कहा कि भागवती, आज तुमने दुहनिया अच्छी तरीके से मांज कर नहीं दी है, लो इसे दोबारा से साफ करके ले आओ। प्रिय मित्रों, उसका इशारा बिल्कुल साफ था कि इसमें पानी डालकर ले आओ, परंतु लड़की ने अपने पिता से बर्तन लेकर और उसको मांजकर फिर से उसे खाली लाकर दे दिया। तभी गंगा सिंह बर्तन खाली देखकर मन ही मन झुंझला उठा और कहने लगा कि बेटी भागवती, आज तुझे क्या हो गया है? दुहनिया साफ से क्यों नहीं धोती? फिर से तूने मुझे गंदा ही बर्तन पकड़ा दिया। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब वह ग्राहकों के सामने ये कैसे कहे कि इसमें पानी डालकर ला। उसने फिर से भागवती के लिए वो बर्तन धोने को दे दिया, लेकिन उस लड़की ने फिर से बर्तन मांजा और फिर से खाली ही दे दिया। जब तीसरी बार भी बिना पानी डाले ही बर्तन दे दिया तो गंगा सिंह उस बिना पानी के बर्तन को देखकर अपने मन ही मन अपनी पुत्री पर बहुत क्रोधित हुआ। उसने झटपट दूध दुहा और ग्राहकों को चलाया। उसके बाद वह अपनी लड़की भागवती को बहुत डांटने लगा। वह कहने लगा, अरे पागल लड़की, मैंने तुझसे मना किया था ना कि उस संत की कुटिया की ओर मत जाना। मुझे तो ये लगता है तू अवश्य ही उस संत की कुटिया की ओर गई है, इसलिए तू वहां से उल्टी पढ़ाई पढ़कर आ गई है। अब ये बता, यदि मैं दूध में पानी मिलाकर नहीं बेचूंगा तो तुम्हारे विवाह के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तभी वह लड़की बोली कि हे पिताजी, अब मैं बर्तन में पानी डालकर कभी भी नहीं दूंगी, क्योंकि संत जी ने कहा है दूध में पानी मिलाकर बेचना पाप है और जो लोग पैसे के लिए ऐसा करते हैं उनको नरक भोगना पड़ता है। अब तक मैं तुम्हारे कहने से बर्तन में पानी डालकर देती रही और आप भी पाप करते रहे और मुझसे भी करवाते रहे। दूसरों को धोखा देना सबसे बड़ा पाप है। आज से आप भी गलत काम करना छोड़ दो। भगवान सच की कमाई से प्रसन्न होते हैं और सच्चा सुख भी अपनी मेहनत की कमाई से मिलता है। पानी की कमाई पानी में ही जाती है। छल से, धोखा देकर, लूटकर, छीनकर अर्जित किया हुआ धन घोर अशांति लाने वाला होता है। उससे प्राणी कभी भी सुखी नहीं रहता। एक रूप से आप कमाओगे और किसी अन्य रूप से वो आपके पास से चला जाएगा और लोगों की बद्दुआओं का भी सामना करना पड़ेगा। कहते हैं कि मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही फलता फूलता है। अपनी पुत्री भागवती का उपदेश सुनकर गंगा सिंह और भी क्रोधित हो गया और उससे कहने लगा, अरे दुष्ट लड़की, उस महात्मा ने तुझे एक ही दिन में बहुत कुछ सिखा दिया है। तू तो मुझे ही उपदेश देने लगी। तू ये क्यों भूल रही है कि तेरा भविष्य मेरे हाथ में है। मैं तेरा विवाह एक ऐसे व्यक्ति के साथ करूंगा जो लूला लंगड़ा हो, बदसूरत हो और कोढ़ी हो। फिर तुझे पता चलेगा कि तू कितनी ईमानदारी की कमाई खाएगी। जब तू दिन रात दुखी रहेगी और दर दर पर भीख मांगती फिरेगी, तब तुझे मेरी खूब याद आएगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, संध्या काल का समय था। वहां का राजा साधारण मनुष्य की तरह वेश बदलकर गलियों में घूम रहा था। संयोगवश राजा उस दिन उसी गली से निकला। पिता और पुत्री को बातें करते हुए देखकर वो राजा उनके दरवाजे से सटकर खड़ा हो गया और उन दोनों की बातों को चुपचाप सुनने लगा। लड़की कह रही थी कि हे पिताजी, जब तुम मेरा विवाह किसी लूले लंगड़े या दीनहीन के साथ कर दोगे तो कर देना, लेकिन अब मैं पाप कर्म में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। जो मेरी किस्मत में होगा वो मुझे भोगने को मिलेगा। यदि लूला लंगड़ा और कोढ़ी पति मेरे भाग्य में लिखा होगा तो मैं उसी को ही भगवान की कृपा समझूंगी। मैं तुम्हारे भय से डरने वाली नहीं हूँ। अब मैं सत्य मार्ग पर चल करके अपना जीवन व्यतीत करूंगी, चाहे मुझे कितने भी कष्ट क्यों ना उठाने पड़े। प्रिय दर्शक बंधुओं, पिता और पुत्री की सारी बातें वो राजा चुपचाप सुन रहा था और उन दोनों की बातें सुनने के बाद वो राजा अपने महल को वापस चला गया। उस लड़की के गुण भाव और विचारों से राजा बड़ा ही प्रभावित हुआ और अपने मन में सोचने लगा, यदि ऐसे विचारों की लड़की मेरी पत्नी बन जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, अगले दिन वह राजा लूला लंगड़ा और कोढ़ी का वेश धारण करके
नगर के बाहर एक तालाब के किनारे जाकर बैठ गया, जहां से वो गंगा सिंह दूध वाला प्रतिदिन दूध बेचने जाया करता था। प्रिय दोस्तों, जब सुबह सुबह गंगा सिंह जब दूध पहुंचाने के लिए उसी रास्ते से दूसरे गांव जा रहा था, तो अचानक से एक कोढ़ी को देखकर बहुत खुश हुआ और अपने मन में सोचने लगा कि क्यों ना मैं इसी लूले लंगड़े से अपनी पुत्री भागवती का विवाह कर दूं, उसे उसकी करनी का दंड मिल जाएगा। यही सोचकर वह उस कोढ़ी वेशधारी राजा को अपने घर बुला लाया और अपनी पुत्री का विवाह उस कोढ़ी रूपी राजा के साथ कर दिया। सभी लोग गंगा सिंह को बुरी तरह कोस रहे थे कि भगवान ऐसा पिता किसी को भी ना दे जो अपनी बेटी का विवाह एक अपंग और कोढ़ी के साथ कर रहा है। गंगा सिंह ने विधिवत भागवती का विवाह करके उसे अपने घर से निकाल दिया और वो भागवती भी हंसी खुशी से उस कोढ़ी के साथ चली गई, जो कि एक राजा था, और अपने मन में सोचने लगी कि यदि मेरे पिता ने जानबूझकर मेरा विवाह इस कोढ़ी के साथ किया है तो यही मेरा धर्म का पति है। यदि मेरी किस्मत में सुख होंगे तो परमात्मा को ऊसर में भी महल बनाने पड़ेंगे। पर उसे नहीं मालूम था कि भगवान ने तो उसकी टेर बहुत पहले ही सुन ली है। वो अब उस राज्य की महारानी बन चुकी है जिस राज्य में वह रहती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, इसके बाद वो कोढ़ी रूपी राजा भागवती को लेकर अपने साथ महलों में चला गया और अपने महल में पहुंचकर भागवती को सारी बात बताई कि वो वहां का राजा है और तुमसे विवाह करने के लिए ही मैंने कोढ़ी का रूप धारण किया था। जिस समय तुम पिता पुत्री की बातें चल रही थी, उसी समय मैं जनता का हाल जानने के लिए एक गरीब किसान का वेश बनाकर नगर में घूम रहा था। तभी घूमते घूमते मैं तुम्हारे घर के पास पहुंच गया और मैंने तुम दोनों की बातें छुपकर सुन ली थी, और तभी मैंने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि मैं तुमसे ही विवाह करूंगा। मैं इस बात को जानता था कि यदि मैं राजा बनकर तुम्हारे पिता के समक्ष गया तो वो कभी भी मेरे साथ तुम्हारा विवाह नहीं करेगा। ये सुनकर कि वह एक राज्य की महारानी बन गई है, भागवती की खुशी का तो कोई ठिकाना ना रहा। वो अब ये समझ चुकी थी कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों का कभी अहित नहीं होता। कुछ समय बाद राजा ने अपने सिपाही भेजकर उस दूध वाले गंगा सिंह को अपने दरबार में बुलवाया। तब गंगा सिंह ने अपने मन में सोचा, पता नहीं मुझसे कौन सी भूल हो गई है जो कि राजा मुझे दरबार में बुलवा रहे हैं। वो डरता हुआ राजा के सैनिकों के साथ राजा के दरबार में पहुंचा और दरबार में पहुंचकर उसने देखा कि उसकी बेटी एकदम राजा के बराबर में महारानी बनी बैठी है। अपनी बेटी को राजा की पत्नी के रूप में देखकर वो चकित रह गया और अपने मन में सोचने लगा कि ये कैसे हो गया। मैंने तो अपनी बेटी का विवाह एक कोढ़ी के साथ किया था, लेकिन ये तो राजा के पास महारानी बनी बैठी है। तभी राजा ने समझाया कि हे ससुर जी, वो कोढ़ी मैं ही था। तुम्हारी बेटी से विवाह करने के लिए तुम्हारे द्वारे पर भगवान ने तुम दोनों पिता पुत्री की बातें सुनने को भेजा था। सो तुम दोनों की बातें सुनकर के मैंने एक कोढ़ी का वेश धारण किया और जहां से तुम प्रतिदिन दूध लेकर जाते थे उसी रास्ते पर बैठ गया, और मैंने भगवान की कृपा से ही कोढ़ी का भेष बनाकर आपकी पुत्री से विवाह करने का फैसला किया। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब गंगा सिंह ने उस राजा की बातों को सुनकर के सच्चाई की ताकत का पता चला, प्रिय दर्शक बंधुओं, जब गंगा सिंह को राजा की बातों को सुनकर के सच्चाई की ताकत का पता चला तो उसे भी भगवान पर भरोसा हो गया और ये पता चल गया कि सत्य कर्म करने वाले जीवन में अवश्य ही सुख भोगते हैं और पाप कर्म करने वाले जीवन में सुख ही प्राप्त करते हैं और पाप कर्म करने वाले जीवन भर दुख ही भोगते हैं। ये सब बातें सोच करके उसके मन में संत के प्रति जो घृणा थी वो उसी क्षण समाप्त हो गई थी। उसने अपनी बेटी से बार बार क्षमा याचना की। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब तो वो गंगा सिंह उन संत जी से अत्यंत प्रेम करने लगा और उसके मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उसी दिन से सब कुछ छोड़ छाड़ कर और उन संत जी का शिष्य बनकर कुटिया में रहने लगा और उनके पैर पकड़कर उनसे क्षमा भी मांगी। कहते हैं प्रिय दर्शक बंधु, सच्चे संत का सत्संग पाकर पापी से पापी मनुष्य भी तर जाता है, अज्ञानी भी ज्ञानी बन जाता है, दुष्ट स्वभाव के लोग भी संत बन जाते हैं। प्रिय दर्शक बंधु, यदि आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें प्रिय दोस्तों, और कमेंट के माध्यम से ये ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों,
राधे राधे, जय श्री कृष्णा।